हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये है क्लास 12 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी क्लास 12 में हैं और जो बिहार बोर्ड से हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड्स क्लास 12 से हैं उनके इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश जो लिटरेचर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री। तो यहाँ पर हम लोग इस पोएट्री सेक्शन के एक चैप्टर जो कि है प्रोज सेक्शन के एक चैप्टर जो कि है द आर्टिस्ट, इसके समरी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समरी इन इंग्लिश और फिर समरी इन हिंदी। वैसे तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको समरी इंग्लिश में ही लिखना होगा और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का होता है। अगर आप पूरा अच्छे तरीके से समरी में लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं द स्टोरी, यानी कि ये जो कहानी है द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिग्गा नायर। ये जो कहानी है ये लिखी गई है सिग्गा नायोया के द्वारा। तो देखिए, जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं इसको बिल्कुल याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। तो ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? सिग्गा नायोया के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन जापान, उनका जन्म हुआ था जापान में। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी जापानीज राइटर, यानी कि वो एक जापानी लेखक हैं। तो किस देश की रहने वाली हैं? वो जापान की और जापानी लेखक भी हैं। और ये कहानी क्या है? ये कहानी है एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी एक कहानी है। और आइए जानते हैं कहानी किसके बारे में है, कैसे है। तो दिस स्टोरी शोज हाउ इज द टैलेंट ऑफ यंग वंस क्रस्ड बाय एडल्ट वन। ये कहानी ये दर्शाती है कि कैसे एक युवा लड़के की, यानी कि एक जवान लड़के की प्रतिभा को, उसके अंदर के टैलेंट को किस तरह से बड़ों के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आप इसको समझते हैं तो बहुत आसानी से आप इस कहानी के जो समरी है उसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। यहाँ पर देखिए लिखा गया है दिस स्टोरी। In this story, Sigga narrates the story of a 12 years old Japanese boy, Seibei। यानी कि ये जो कहानी है ये कहानी है एक 12 साल के लड़के, जापानी लड़के के बारे में जिसका नाम है सेबेई। तो ये एक सेबेई नाम का लड़का है जो कि जापान देश में रहता है और उसकी उम्र है 12 साल। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। उसको गॉड्स यानी कि लॉकी होता है, उसको ये इस तरह के जो लॉकी होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। स्टडीज़ इन अ प्राइमरी स्कूल, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही लाइक्स एन इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, उसको सम यानी कि बराबर साइज के तथा सिमेट्रिकल मतलब सुडौल आकृति के गॉड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वन डे, एक दिन की बात है, ही बाइज अ 5 इंच लॉन्ग गॉड्स एट 10 सेन फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। एक दिन की बात है कि वो एक 5 इंच का लंबा गॉड यानी कि एक लॉकी खरीदता है 10 सेन में, फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, एक बुढ़िया औरत से। ही इज़ कॉट बाय हिज इथिक्स टीचर इन द क्लास। अब देखिए क्या होता है कि वह पकड़ा जाता है बाय हिज इथिक्स टीचर, जो इथिक्स पढ़ाते हैं टीचर उनके द्वारा वो पकड़ा जाता है इन द क्लास में। एंड ही कंप्लेन्स टू हिज मदर स्ट्रांगली, और उसके बाद उस टीचर ने उसके इस व्यवहार के बारे में उसकी माँ से उसके टीचर ने कंप्लेन कर दिया कि आपका बेटा स्कूल में बैग्स में गॉड्स को लेकर के आता है, हमेशा गॉड्स की बातें करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में लिखा गया है यहाँ पर, आफ्टर दिस इंसिडेंट हिज फादर क्रसेस ऑल द गॉड्स। यानी कि जब उसके पिताजी को ये घटना के बारे में पता चलता है कि वो गॉड्स को इकट्ठा करता है, स्कूल में गॉड्स को लेकर के जाता है, तो उसके पिता ने ये सारे के सारे गॉड्स को कुचल दिया। एंड बीट्स हिम बैडली, और उसके बाद उसके पिताजी ने उसको बहुत ज़ोर से पीटा, यानी कि ऐसे पिटाई की कि उसकी आवाज़ निकली जैसे धबाधब पिटाई हुई। द टीचर, यानी कि उस टीचर ने गिव्स द गॉड्स टू द पोर्टर ऑफ दैट स्कूल। इसके बाद जो टीचर ने उस गॉड्स को पकड़ा था सेबेई के पास से, उस गॉड्स को उस टीचर ने दे दिया उसी स्कूल के एक पॉटर को, यानी कि एक चपरासी को वो गॉड्स को दे दिया गया।
द पॉटर सेल्स यानी कि वो जो चपरासी था उस गॉड्स को बेच देता है 50 सेन में, यानी कि 50 सेन में उस लौकी को बेच दिया टू ए क्यूरियो डीलर, एक क्यूरियो डीलर को, यानी कि जो लौकी या किसी तरह के फल के विक्रेता होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेन लिखा है, सेन होता है जापान की मुद्रा। जैसे इंडिया में रुपया होता है वैसे जापान में सेन चलता है या येन चलता है। तो एंड द क्यूरियो डीलर सेल्स, जो क्यूरियो डीलर था उसने अब उस लौकी को जो 50 सेल में क्यूरियो डीलर ने ख़रीदा था उसको एक बहुत ही बड़े कलेक्टर को बेच दिया। कितने में? 600 सेन में। तो देखिए जो सेबेई था उसने 10 सेन में ख़रीदा और माली ने उसको बेचा, जो चपरासी था उसने बेचा 50 सेन में, और जो कलेक्टर था यानी कि क्यूरियो डीलर था उसने बेचा 600 सेन में। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट यानी कि अंततः सेबेई स्टार्ट्स मेकिंग द पिक्चर्स ऑफ द गॉड्स। अंत में जब उसके पिता ने सारे के सारे गॉड्स को कुचल दिया तो अब सेबेई उस गॉड्स के चित्र बनाता है। बट हिज फादर स्कोल्ड्स हिम फॉर दिस ऑल्सो, लेकिन उसके पिताजी चित्र बनाने पर भी उसको डांटते हैं। दस इस प्रकार दिस स्टोरी शोज हाउ इज़ द टैलेंट ऑफ ए बॉय सेबेई क्रस्ड बाय हिज फादर मीन्स एडल्ट वन। तो इस प्रकार से यह कहानी दर्शाती है कि कैसे एक युवा लड़के के प्रतिभा को बड़ों के द्वारा यानी कि उसके पिताजी के द्वारा कुचल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी यही दर्शाती है कि जब उसके पिताजी ने उसके टैलेंट को यानी कि जो लौकी को इकट्ठा करता था या उसको पॉलिश करता था तो उसको कुचल दिया। तो ये कहानी यही दर्शाती है कि बड़ों के द्वारा कैसे एक युवा लड़के की प्रतिभा को कुचल दिया जाता है। तो ठीक है, युवा लड़के की प्रतिभा को बड़ों के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो अब हम इसके समरी को देखेंगे हिंदी में, द आर्टिस्ट समरी इन हिंदी। तो देखिए वैसे तो हमने हिंदी बता दिया, लेकिन ये समरी इसलिए हिंदी में लिखा गया है कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसके मीनिंग को समझ पाएंगे। तो देखिए द आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1883 में जापान में हुआ था। वे एक जापानी कहानीकार हैं। वे क्या हैं? एक जापानी कहानीकार यानी कि जापान के रहने वाले हैं। ये कहानी दिखाता है कि कैसे वे एक युवा लड़के यानी कि एक जवान लड़के के प्रतिभा को, उसके अंदर के टैलेंट को बड़ों के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इस कहानी में सिगा नायोया जो राइटर हैं वो एक 12 वर्षीय सेबेई नामक जापानी लड़के के बारे में वर्णन किया है। उसे गॉड्स यानी कि एक प्रकार का फल या लौकी जमा करने का शौक़ रहता है। वह एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और वो उसे समतली तथा सुडौल गॉड्स पसंद हैं, यानी कि बहुत ही सेम आकार के और सुडौल लौकी उसको पसंद है। एक दिन वह एक वृद्ध महिला से 10 सेन में 5 इंच लंबा गॉड्स खरीदता है। तो देखिए आगे क्या हुआ, उससे माँ से उसकी शिकायत कर देते हैं, यानी कि उसकी टीचर जो थे एथिक्स के टीचर, उसने उसके माँ को ये सारी बात बताते हैं कि आपका बेटा स्कूल में बैग में लौकी को लेकर जाता है। इस घटना के बाद उसके पिता ने सारे जमा किए गए गॉड्स को कुचल दिया तथा उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। यानी कि जब वो सुनते हैं उसके पिताजी कि ये गॉड्स को लेकर के जाता है स्कूल में तो उसको बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं और वह अध्यापक उस गॉड्स को उसी स्कूल के एक चपरासी को दे देता है और वह चपरासी उस गॉड को एक क्यूरियो डीलर कलेक्टर को बेच देता है 50 सेन में और फिर वो कलेक्टर को बेचता है 600 सेन में। तो देखिए आगे क्या हुआ, अंततः यानी कि लास्ट में सेबेई जो था, सेबेई गॉड्स का चित्र बनाने लगता है, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए भी उसे डांटा। इस प्रकार ये कहानी दिखाती है कि कैसे सेबेई के प्रतिभा को उसके पिता ने मतलब एक बड़े के द्वारा कुचल दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कि आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप पूरे के पूरे इस समरी को लिख सकते हैं तब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।